अब देखिएगा, पहले वापस से बैलेंसेस उतार लेते हैं। तो बताइए, अब मेरे पास 1 अप्रैल 2020 पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ चुका है 30,000। और इसी तरह से मेरे पास 1 अप्रैल 2020 पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ चुका है? 150। अब यहां पर आपको ध्यान से अकाउंटिंग को समझना है, जो इस पॉइंट की हमारी अकाउंटिंग है। अब देखिए क्या हुआ कि आपने 30 जून 2020 को इस असेट को बेचा है। मुझे एक बात बताओ, पहले अप्रैल, मई और जून 3 महीने तो आपने ही काम में लिए उस असेट को। भाई 3 महीने काम में लेने के बाद आपने उस असेट को बेचा, तो क्या 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे या नहीं लगाओगे? सर लगाना तो पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाते हैं अपन। 30 जून 2020 बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल दो। हमारी कॉस्ट थी 150, इस पर 10% से केवल 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालो। 3750। 3750। क्या यहां तक की बात सबको समझ आ गई? अब मुझे बात बताओ, क्या आपको एक रूल पता है कि किसी भी असेट का जब भी आप प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल वापस से बताने वाली। भाई मैं ये बोल रहा हूं, आपने अपनी असेट को किस डेट को बेचा? 30 जून को बेचा। यस सर। तो इसका मतलब करंट ईयर में भी आपने अप्रैल, मई और जून 3 महीने यूज लिया कि नहीं लिया इस असेट को? ले सर, ले लिया। तो क्या 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे? यस सर। तो भाई अगर साल भर का 15 बनता है तो मैंने 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल लिया कि भैया 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, बोलो। यस सर। क्लियर है बात बिल्कुल? यस सर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब आप किसी भी असेट को बेचते हो, ध्यान से सुनना, जब आप किसी भी असेट को बेचते हो तो उसका प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको WDV चाहिए या नहीं चाहिए? यानी बुक वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। देखो इधर, फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल, वी नीड WDV, या जिसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ असेट ऑन डेट ऑफ सेल। बहुत ध्यान से सुनना, अगर मुझे कभी भी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना है तो मुझे सेल की डेट पर अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, मैं प्रॉफिट लॉस तभी निकाल सकता हूं जब मेरे पास उस असेट की बुक वैल्यू अवेलेबल होगी। तो बात ही आती है बुक वैल्यू निकलती कैसे है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ assets sold minus accumulated depreciation till date of sale। इस तरह से असेट की बुक वैल्यू निकाली जाती है।
और जब तक ये बुक वैल्यू नहीं आएगी मैं प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकता। बताओ क्या ये लाइन समझ आ गई सबको? यस सर। अब मुझे बताओ, अगर मेरी असेट की कॉस्ट, ध्यान से देखना इधर, मैंने ये जो 1.5 लाख लिखा हुआ है, क्या ये असेट की कॉस्ट है या नहीं है? नो सर, ये कॉस्ट नहीं है। नहीं सर, रियल कॉस्ट तो है ये, बट ये कॉस्ट है सर, depreciation- कॉस्ट कॉस्ट पूछ रहा हूँ, रियल नॉमिनल Cost है सर। कॉस्ट है भाई। नहीं नहीं कॉस्ट है सर, सर, कॉस्ट है सर ये। Yes, हाँ, sir. ये मैंने कॉस्ट Cost में है। दिखा रखा है। अब मुझे इस कॉस्ट में से, ध्यान से सुनना, अब मुझे इस कॉस्ट में से इस असेट का आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस करना है। और अकाउंट्स में आपको एक बात पता है कि अगर आपको किसी भी डेबिट में से कोई चीज घटानी है तो क्रेडिट एंट्री डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी? डालनी पड़ेगी सर। डालनी पड़ेगी सर। इमीडिएटली 30 जून को एक एंट्री डालूंगा और वो पैसा ट्रांसफर होगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, क्योंकि मैंने इसी अकाउंट में तो वो सारा डेप्रिसिएशन दिखाया हुआ है। यस सर। पूरा डेप्रिसिएशन इसी असेट का है जो हमने बेची। यस सर। तो लीजिए, मैंने 30 जून को यहां लिख दिया टू असेट अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन बन चुका है अभी तक? 33,750। यस सर। ये पूरा का पूरा मैं अगर यहां ट्रांसफर कर दूं 33,750, बताओ क्या अब मेरे पास इस असेट अकाउंट में बुक वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? बताओ। सर आ गई बुक वैल्यू। बस यही चीज मुझे समझानी थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। यानी प्रोविजन अकाउंट का एक ही एस्पेक्ट है, जब आप उस असेट को बेचोगे तो जो असेट बेची है उसका डेप्रिसिएशन कैंसिल करना पड़ता है। अगर मान लो मैं यहां पर ये पूरी असेट न बेचकर केवल 50% बेचता तो केवल 50% वैल्यू यहां कैंसिल होती डेप्रिसिएशन की। अब 150 में से 33,750 चले गए। जल्दी बताओ बुक वैल्यू क्या आई? तो मैंने यहां सॉल्व करना चालू किया। मैंने कहा 150 कॉस्ट थी, 1,16,250। 33,750, बताओ क्या बचा? 1,16,250। 1,16,250। और इसको मैंने बेच कितने में दिया? 1,16,250 की असेट को मैंने 85,000 में बेच दिया ना। क्वेश्चन देखो, तो बताओ मुझे नुकसान कितने का हो गया? 31,250 का। तो बस इसकी एंट्री डाल दो असेट बेचने की। अब तो बताओ मेरे पास बाय बैंक तो कितना आ गया? मेरे पास बाय बैंक तो आ गया 85,000 और लॉस हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इस तरह से आपका अकाउंट बनता है। ये मेरा असेट अकाउंट खत्म हो गया। एक ही बात समझने वाली है जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन कर रहे हो, और वो बात ये है कि जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते हो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको जैसे ही असेट बेचोगे उस असेट की बुक वैल्यू निकालने के लिए उस असेट का डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, और असेट अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद वहां पर आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। तो इस तरह से ये दो अकाउंट बनेंगे जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते हो। तो वो भी सर एक साथ ना पूरा डेप्रिसिएशन सर एक बार नीचे वाला दिखा दो सर। एक मिनट, पहले क्या पूछा? असेट अकाउंट में जब करेंगे ना, जब वो असेट बिकेगी पूरे डेप्रिसिएशन के साथ। नहीं, सुनो मेरी बात को, फिर लाइन ध्यान से सुनो। अगर पूरी की पूरी असेट बेच दी तो उसका पूरा डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मान लो आधी असेट बेचता तो ये अगर पूरी असेट का डेप्रिसिएशन है तो आधी असेट का निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? यस सर, निकाल सकते हैं आधे का ट्रांसफर होगा। लाइन को लिख लो अपनी हिंदी की लैंग्वेज में या कैसे भी। जो असेट बेची है केवल उसका आज तक का सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से कैंसिल करके असेट अकाउंट में ले जाना पड़ेगा।
जो बेची है उसका, बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, केवल जो असेट बेची है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर बिल्कुल? सर एक बार Yes, नीचे वाली sir. कैलकुलेशन दिखा दो सर। यस सर। ये लो, चले आगे। रुको सर एक मिनट। सेकंड, ओके सर। when provision for सर असेट अकाउंट दिखा दो सर। depreciation, ये लो, ठीक है सर। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। जब हम when provision for depreciation account not maintained, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं, तो अब हमारे पास केवल एक ही अकाउंट बनता है और वो बनेगा असेट अकाउंट, जो WDV पर बनता है। सारी अकाउंटिंग इसी अकाउंट में होती है। तो लीजिए अपन अकाउंट बना लेते हैं। समझ रहे हो? अब हम बात कर रहे हैं कि हम अपने पास असेट का तो अकाउंट मेंटेन रखेंगे, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का कोई अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। और अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का मेंटेन नहीं करते हैं, तो अब हम अपनी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो आइए, सबसे पहले हमने 1 अप्रैल 2018 पर असेट खरीदी थी टू बैंक। ₹1,50,000। पहला ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2019 पर। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 15,000 का डेप्रीसिएशन लग गया और इमीडिएटली इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया ₹1,35,000। ये लीजिए, ये मेरे पास आ गया पॉइंट। अब 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,35,000। अब इस साल भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो 31 मार्च 2020 पर सबसे पहले हम डेप्रीसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रीसिएशन 15,000, क्योंकि SLM मेथड है। और अब आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 1,35 में से 15 और चला गया तो आ गया 1,20। ये लीजिए, ये मेरे पास दूसरा ईयर भी क्लोज हो गया। 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 हमारे पास ये आ गया। क्या इस साल भी 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा?
यस सर। बाय, सॉरी पहले डेट डाल देते हैं अपन, 30 जून 2020 बाय डेप्रीसिएशन कितना, 3750। अब आप देख लो वापस से वैल्यू वही आ गई, 120 माइनस 3750 करोगे तो 116,250 की एसेट बची, जिसको हमने बेच दिया बाय बैंक 85,000 में, तो माइनस कर दो 85,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया 31,250। आंसर तो वही आएगा, यानी समझ रहे हो आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है प्रॉफिट और लॉस निकालने का, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी मेथड फॉलो करो। बट मैंने आपको ये प्रॉपर अकाउंटिंग बता दी कि दोनों मेथड में चेंज क्या होता है, दोनों मेथड में चेंज क्या होता है। जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को मेंटेन नहीं करते हो, तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होगा, तो हम केवल एक अकाउंट बनाएंगे, असेट अकाउंट, जो उसकी WDV पर बनेगा और उसी में सारे एडजस्टमेंट होते जाएंगे। ये 150, 150, 135, 135। ये लीजिएगा। तो लीजिए, मैंने इस एग्जाम्पल से आपको दो बातें बता दी कि अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के अकाउंट को मेंटेन करते हो, या अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को मेंटेन नहीं करते हो। चलिए 85,000 वाली एक बार बता दो। एक मिनट, हाँ बोलो क्या बताऊं। 85,000 वाली बता दो। 85 तो क्वेश्चन में गिवन है ना, सेल करी है आपने। आपने अपनी असेट को 30 जून को कितने में बेच दिया, 85 में ही तो बेचा है। हाँ ठीक है। बस वो तो मैंने सेल वैल्यू ली है 85,000। बताओ क्लियर बिल्कुल। यस सर। चलिएगा, यस सर। यहां पर मेरे पास एक और सिचुएशन भी बनती है जब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन करता हूं। तो लिखेंगे एक बार, सिचुएशन नंबर C, when asset disposal account is also maintained when asset disposal account is also maintained along with provision for प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब देखिएगा, यहां पर अब एक और नई बात हमारे पास आ गई, असेट डिस्पोजल अकाउंट। देखिएगा, सबसे पहली बात, जो असेट डिस्पोजल अकाउंट होता है वो केवल और केवल उस असेट के लिए मेंटेन किया जाता है जब हम असेट को बेचते हैं। तो इमीडिएटली एक नया अकाउंट खुलता है जिसको हम बोलते हैं
असेट डिस्पोजल अकाउंट। अब जरा इस बात को समझिएगा पहले, फिर मैं आपको एंट्री लिखवाऊंगा और अकाउंटिंग समझाऊंगा। अब देखो क्या हुआ कि ये कौन है? ए। नहीं, ये है राजू। राजू कौन था? 3 इडियट्स में था। इस राजू ने यहां पर एक डब्बा बना रखा है, जिस डब्बे का नाम है असेट, और इस राजू ने एक डब्बा और बना रखा है जिस डब्बे का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, ये 2 डब्बे इसने बना रखे हैं। अब क्या हो रहा है, जब भी उसने असेट खरीदी तो असेट के डब्बे में डाल दिया। लो, मान लेते हैं उसने 1 लाख की असेट खरीदी थी, तो ये 1 लाख असेट वाले डब्बे में आ गया। बात समझ आई? ये 1 लाख असेट Yes, वाले डब्बे में आ गया, और इस असेट पर जो डेप्रीसिएशन लगा वो डेप्रीसिएशन मान लो 20,000 लगा, वो इस डब्बे में आ गया। 1 साल बीता, फिर एक और 20,000 का डेप्रीसिएशन इस डब्बे में आ गया। बताओ इस डब्बे में टोटल वैल्यू क्या हो चुकी है? 40। और इस डब्बे में क्या पड़ा है? 1 लाख के सेट। 1 लाख। अब क्या हुआ, राजू जी ये चाहते हैं कि भैया हम इस असेट को बेच दें, हम इस असेट को बेच दे। बेच दें, लेकिन हम बेचने का काम करने के लिए एक नए डब्बे में अकाउंटिंग करेंगे। ना तो हम इस डब्बे को बात कर रहे हैं, ना हम इस डब्बे की बात कर रहे हैं। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं क्या करने वाला हूं, जब असेट को बेचने की बात करूंगा, एक डब्बा लाया नया जिसका नाम दिया असेट डिस्पोजल डब्बा। क्या नाम दिया इसको? असेट असेट डिस्पोजल डब्बा। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि जो असेट बेची उसका अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो आपको सबसे पहले उसकी एक बुक वैल्यू लानी पड़ेगी। लानी पड़ेगी कि नहीं लानी पड़ेगी? लानी पड़ेगी सर। और बुक वैल्यू कैसे आती है? असेट की कॉस्ट माइनस उस असेट का आज तक का डेप्रीसिएशन। ये बात भी क्लियर है? यस सर। लेकिन राजू क्या चाहता है? राजू चाहता है कि मैं इनको छेड़छाड़ में न लूं। कोई बात नहीं, बोले एक काम कर, सुनना, जो असेट बेची उस असेट की वैल्यू डब्बे से निकाल और इस डब्बे में डाल दे। एक नए रिपीट करना सर, क्या हुआ? रिपीट करना ये बात। रिपीट कर दो सर, एक बार ऐसे बोल रहा है। मैं ये बोल रहा हूं, जो असेट बेची उसकी कॉस्ट उठाओ और इस डब्बे में डाल दो। सर कॉस्ट, अच्छा ये कॉस्ट का डब्बा है तो कॉस्ट है तो कॉस्ट ही जाएगी ना। 1 लाख। 1 लाख नहीं, मेरी बात सुनो, जितनी बेची, अभी पूरी बेच रहे हैं तो पूरी चली जाएगी, आधी बेचूंगा तो आधी जाएगी। आपको मैं ऐसे Okay. समझाता हूं, मेरे एक डब्बे में देखो, ये एक बलून है मेरे हाथ में और ये कुछ टॉफी है मेरे हाथ में। अब मुझे बताओ, इस डब्बे से बलून और टॉफी के अलावा कुछ निकाल सकता हूं क्या? नो क्या सर। मैं सर। ऐसे नहीं, बोलूंगा सर। कि ये लो, ये हटा दिया। इस मेरे हाथ में क्या है, ये दिख रहा है आपको? बलून। ये मेरे बेटे का बलून है, वो फुलाते फुलाते यहीं छोड़ गया। तो अब सुनो, मैं बोल रहा हूं मेरे इस डब्बे में अगर बलून है तो इस डब्बे से बलून के अलावा क्या कुछ निकल सकता है क्या? नो सर। तो मेरे इस डब्बे में अगर कॉस्ट चल रही है तो इस डब्बे से केवल कॉस्ट ही निकल सकती है। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ असेट सोल्ड
ट्रांसफर कर दी। बोलो क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। सर 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 इस डब्बे में क्या है? इस डब्बे में उस असेट का डेप्रीसिएशन है, तो इस डब्बे से क्या निकाल सकता हूं? डेप्रिसिएशन। तो भैया ऐसा करो, जो बेची उसका डेप्रीसिएशन निकालो और निकाल कर डाल दो। ये लो भैया, इस डब्बे में डेप्रीसिएशन है। अगर इस डब्बे में डेप्रीसिएशन है तो उतना डेप्रीसिएशन निकाल लो जो असेट बेची उसका कितना बनता है, यानी accumulated depreciation on asset sold। क्या ये बात समझ आई? अब मैं उस डेप्रीसिएशन को इस अकाउंट में असेट के डब्बे में नहीं ले गया, मैं ये बोल रहा हूं एक नया डब्बा बना दिया, अकाउंटिंग का एक डिफरेंट मैनर। मैंने कहा जब भी कोई असेट बेचूंगा तो डब्बा अलग बनेगा, इन डब्बों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। जो असेट डिस्पोजल अकाउंट है उसमें 2 एंट्रियां डाल दो। सुनना, जो असेट बेची उसकी कॉस्ट उठाओ और इस असेट डिस्पोजल डब्बे में डाल दो। जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है उसका हिस्सा उठाओ, किसका? जो असेट बेची, और वो भी इस डब्बे में डाल दो। बोलो बात समझ आई? यस सर। यस सर। कुछ नहीं किया, केवल एक अकाउंटिंग का मेथड चेंज किया मैंने बस। अब इस डब्बे में WDV आ गई कि नहीं आ गई? अगर कॉस्ट और डेप्रीसिएशन दोनों एक जगह आ गए तो दोनों सेट ऑफ होकर WDV आ जाएगी। यस सर। यस सर। और WDV को सेल वैल्यू से कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। वो सब काम इस डब्बे में होगा, वो सब काम इस डब्बे में होगा। बोलो बात समझ आई? सर कंपेयर वाली बात क्या बताइए आपने, एक बार वापस बताना। कंपेयर वाली बात ये बताई, जब इस डब्बे में 2 चीजें आ गई, एक तो असेट आ गई और एक डेप्रीसिएशन आ गया। यस सर। तो समझ रहे हो मेरी बात को? तो WDV आ जाएगी ना कैलकुलेट होके। यस सर। तो बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल अब एक नए डब्बे में सारा पैसा डाल रहा हूं। मैंने कहा कॉस्ट को इस डब्बे से निकाल के डालो, डेप्रीसिएशन को डब्बे से निकालो। अब दोनों को नेट ऑफ कर दो तो बुक वैल्यू आ गई, और बुक वैल्यू को सेल वैल्यू से कंपेयर करके इस अकाउंट में अब आपका प्रॉफिट और लॉस रिफ्लेक्ट होगा। बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? यानी अब आप समझो, अगर मैं असेट डिस्पोजल डब्बा मेंटेन नहीं करता था तो मैं क्या करता था जानते हो? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को असेट अकाउंट में डाल देता था और प्रॉफिट लॉस निकाल लेता था। यही कर रहे थे आप? ये कर रहे थे। यस सर। लेकिन जब मैंने नया डब्बा डाला तो 2 एंट्रियां आ गई। असेट को भी डब्बे में ट्रांसफर करो, उसका डेप्रीसिएशन भी डब्बे में ट्रांसफर करो, और फिर इस डब्बे में अकाउंटिंग करो बेचने की, क्योंकि ये डब्बा बेचने के लिए बनाया गया है। तो 3 देखिए तरीके हो गए। अब पहला, कोई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन नहीं है, एक सिंगल असेट अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं। दूसरा, असेट अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को भी मेंटेन कर रहा हूं, 2 डब्बे मेंटेन हो रहे हैं। और तीसरा, मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन तो मेंटेन कर ही रहा हूं और साथ ही साथ एक असेट डिस्पोजल अकाउंट भी मेंटेन कर रहा हूं। जब भी असेट बिकेगी तो ये डिस्पोजल अकाउंट पिक्चर में आ जाएगा। तो जानते हो एंट्रियां इसमें ट्रांसफर करने की क्या बन गई? बताओ। असेट को इस डब्बे से निकालकर यहां डालोगे, असेट का कौन सा बैलेंस होता है? असेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं कि क्रेडिट बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। डेबिट। डेबिट। तो डेबिट को कम करोगे तो एंट्री क्या करोगे? असेट को तो क्रेडिट करना पड़ेगा। यस सर। बोलो टू असेट अकाउंट करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। हाँ बोला करो भाई। असेट का डब्बा डेबिट बैलेंस है, पता है? ये डब्बा डेबिट होता है और ये डब्बा क्रेडिट बैलेंस का डब्बा है। प्रोविजंस के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब मैं डेबिट वाले डब्बे में से कुछ निकाल रहा हूं, तो डेबिट वाले डब्बे में से जब निकालूंगा तो डेबिट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा। हो गया। और वो चीज, वो डेबिट यहां आ गया कि नहीं आ गया?
आ गया सर। यस सर आ गया। डेबिट कर दो, ये लो एंट्री भी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। अपोजिट हो जाएगी ना फिर सर एंट्री, अपोजिट मतलब असेट वैसे हो जाएगी ना, असेट डिस्पोजल डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल, असेट डिस्पोजल डेबिट टू असेट, ये एंट्री भी समझा दी मैंने आपको। एंट्रियां तो पता है आपको, पता है अकाउंट्स का जब कोई स्टूडेंट होता है ना, तो एंट्रियां उसके खून में होनी चाहिए। कल को अगर आपकी कलाई पर चोट लग जाए, आपके पैर में चोट लग जाए, तो खून की जगह एंट्री गिरनी चाहिए बाहर, तभी मानेंगे कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो। खून नहीं गिरना चाहिए, क्या गिरनी चाहिए? एंट्री। एंट्री। मेरा खून कम हो गया तो खून को तो क्रेडिट कर दो, अब से यही करेंगे सर। और कमजोरी डेबिट हो गई, क्योंकि खून निकलेगा तो कमजोरी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर, बिल्कुल। तो अगली बार से कभी चोट लगे तो इमीडिएटली एक एंट्री बाहर आनी चाहिए, सिकनेस अकाउंट डेबिट टू ब्लड। यस। बस, पता है तभी आप अकाउंट्स के चैंपियन हो, तभी आप अकाउंट्स के चैंपियन हो जब आप एंट्रियों में बात करोगे। आप जब खाना खाओगे तो पेट भरेगा, यस सर। तो एंट्रियों में आना चाहिए वो सब बातें, तभी अकाउंट्स है। तो बोलो बात समझ आई? असेट का डिब्बा डेबिट था, असेट के डिब्बे से कुछ निकाला तो असेट को कम कर दिया, और जहां गया उसको डेबिट कर दिया, क्योंकि जिस डब्बे में आया डेबिट व्हाट कम्स इन। बात समझ में आई? यस सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर यहां से क्रेडिट आइटम निकालोगे तो इसका मतलब वो डेबिट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। तो लीजिए, यस सर। क्या बनी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, और ये क्रेडिट यहां आके मिल गया, असेट डिस्पोजल अकाउंट। लो एंट्री बन गई, सोचने की जरूरत ही नहीं है। जिस डब्बे का क्रेडिट बैलेंस था उस क्रेडिट को निकाला तो डेबिट करना पड़ेगा, और जहां गया वहां पर वो क्रेडिट आके बढ़ गया तो वहां पर वो क्रेडिट हो गया। देखो एंट्री मेरे को लिखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ओरिजिनल एंट्रियां चल रही है, मैं भी लिखवा दूंगा चाहे आपको सारी, पर समझो एंट्रियां बनाना सीखो आप। जितना बनाना सीखोगे ना, अकाउंटिंग उतनी आसान हो जाएगी और अकाउंट से मजा आने लगेगा, प्यार हो जाएगा अकाउंट्स से। फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड याद नहीं आते हैं, जब अकाउंट से प्यार हो जाता है तो जगह ही नहीं बचती। हाँ तो तबाही मचा दी सर आपने। तबाही मच गई ना आज तो। अब सैटरडे नाइट है, आज होने वाली है, मतलब तो सैटरडे तो यही होता है। तो प्यार करो अकाउंट से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाओ, अब असेट को बेचने की एंट्री डाल देते हैं अपन। तो अब तो इस अकाउंट में आ चुका है सब कुछ, तो अब इसी अकाउंट से बेचना होगा। तो देखो बेचने की एंट्री क्या डली, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आया वो बैंक अकाउंट। अब क्या ये डब्बा खत्म हो जाएगा बेचते ही? बोलो, बेचते ही डब्बा खत्म होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो होगा सर। डिस्पोजल खत्म कर दो, और अगर बेचने पर नुकसान हो गया तो P&L अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट, और अगर फायदा हो गया तो टू P&L क्रेडिट। ये देखो, बस ये अकाउंटिंग चेंज हो गई। जब तक नहीं बेचोगे ना तब तक तो वही एंट्रियां चलती रहेंगी। असेट कॉस्ट पर चलेगा, डेप्रीसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट पर चलेगा। ये डब्बा केवल तभी पिक्चर में आएगा जब असेट को बेचोगे। ये सर इसका बस जब अपने प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं तभी ये अकाउंट मेंटेन हो सकता है। तो सर उस टाइम अपने जब असेट को बेचते हैं तो अपने एसेट अकाउंट में कर देते हैं, तो जब बिल्कुल, ये एसेट डिस्पोजल बनाएंगे तो सीधा इसको डिस्पोजल में कर देंगे। बस इतना सही चेंज है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, बस
जब अगर ये डब्बा नहीं बना, असेट डिस्पोजल का डब्बा नहीं बना, तो यहां से यहां ट्रांसफर कर दो और इस असेट में अकाउंटिंग कर दो। और जब आपने एक नया डब्बा ही उसी पर्पस के लिए बना दिया, तो दो काम करने पड़ेंगे, असेट को भी डब्बे में डालो, डेप्रिसिएशन को भी डब्बे में डालो, और फिर इस डब्बे के थ्रू अकाउंटिंग करो। यस सर। बताओ आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो एंट्रियां समझ आ गई सारी, दोबारा लिखवाने की जरूरत है क्या? नो सर। भाई देखो, असेट खरीदने की एंट्री वही रही, डेप्रिसिएशन की एंट्री वही रही, और डेप्रिसिएशन के पीएनडल की एंट्री वही रही। यानी डेप्रिसिएशन चला जाएगा प्रोविजन अकाउंट में। हर साल ये एंट्री चलती रहेंगी जब तक असेट को बेचोगे नहीं, और बेचने के टाइम पर ये 3 एंट्रियां हो जाएंगी। असेट अकाउंट को असेट डिस्पोजल में डाल दोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी जो असेट बेची उसका डेप्रिसिएशन असेट डिस्पोजल में डाल दोगे, और असेट डिस्पोजल से प्रॉफिट और लॉस निकाल लोगे। क्लियर बिल्कुल? बेचते टाइम में Yes, तीनों sir. होंगी सर, इधर वाली प्रोविजन बेचते समय ये 3 एंट्रियां होंगी। क्यों? क्योंकि पहले ये डब्बा बनाओगे फिर डब्बे में से बेचोगे, तो डब्बा बनाने की 2 एंट्रियां, इस डब्बे में असेट को लाने की एंट्री, इस डब्बे में डेप्रिसिएशन को लाने की एंट्री, और फिर इस डब्बे से बेचे जाने की एंट्री। तो जब ये डब्बा बनेगा तो 3 एंट्रियां होंगी। क्लियर? यस सर। चलिए